डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में पिछले चैप्टर में आपने देखा था, मैंने आपको टेंस से टेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्टली बनाते हैं बताया था। उसको आगे करते हैं आज। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जब रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में होगा तो विल को वुड में चेंज करेंगे। शैल को शुड में चेंज करेंगे। लेकिन जब करेंगे कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच हम के टेंस को जो विल में होगा उसको वुड में करेंगे, शैल को शुड में करेंगे। क्लियर? मे को माइट में, कैन को कुड में। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल, said to Saima. मेरा said to Saima, कॉमा इन्वर्ट कॉमा से स्टार्ट करेंगे। will not go, close इन्वर्ट कॉमास। तो डायरेक्ट स्पीच है मायरा said to Saima, सदीफा will not go। तो हमारा जो ये है ये किस चीज में है, क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा, सैड है पास्ट में है ये, तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये फ्यूचर में है। तो हम इस रिपोर्टेड स्पीच के हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर विल है उसको वुड में चेंज कर देंगे। ठीक, तो क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट? मायरा सेड टू है, जैसे बताया था मैंने आपको पिछले चैप्टर में, सेड के बाद जब टू और ऑब्जेक्ट होता है तो इसको हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में। ठीक, तो मायरा टोल्ड साइमा। तो मायरा टोल्ड साइमा, दैट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस हमारे पास एजर्टिव सेंटेंस है ये। ठीक, सिंपल है ना, तो इसमें इंट्रोगेशन नहीं बल्कि सिंपल, उसे बोलते हैं एजर्टिव, तो उसमें दैट लगा देंगे। तो मायरा टोल्ड साइमा दैट सदीफा, विल को वुड में चेंज कर देंगे, वुड नॉट। ठीक है, वुड नॉट गो को कम में चेंज कर देंगे, फुल स्टॉप, कॉमा हटा देंगे, इन्वर्ट कॉमा खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर विल की जगह वुड कर दिया पास्ट में, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, तो हमने रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में कर दिया। ठीक, और यहाँ पर गो को हमने कम कर दिया। गो कम क्यों करा हमने? ठीक, तो वैसा अगर आप इसको अपने अपने वर्ड में इसको आप देखें इनडायरेक्ट बना के, तो क्या बनेगा? मायरा ने साइमा को बोला कि सदीफा वुड नॉट कम, सदीफा नहीं आएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब ऐसा हमने थोड़ा सा, अगर आपको मैं इसकी क्लिप समझा दूं कि हमने गो को कम में क्यों किया, तो पहले आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं,
word nearness. Word expressing nearness words expressing nearness change to words expressing distance. तो वो वर्ड जो नियरनेस एक्सप्रेस करते हैं, जो करीब होना एक्सप्रेस करते हैं, उनको चेंज करते हैं वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, उन वर्डों से जो डिस्टेंस शो करते हैं. ठीक, तो वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस चेंज टू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. ठीक, तो हमने जो वहां कम को जो हमने गो करा था, वो क्यों करा था? क्योंकि वो नियरनेस था और इसको चेंज करना था डिस्टेंस में. अब थोड़ा बता दूं उसके बारे में आपको मैं. और जब डायरेक्ट स्पीच में नाउ हो तो उसको आप नाउ को देन में चेंज करोगे. ठीक, नाउ को देन में चेंज करोगे, दिस को दैट में चेंज करोगे. तो ये दिखा रहा है नियरनेस, ये दिखा रहा है डिस्टेंस. दिस दैट, नाउ अब देन तब. ठीक है, तो नाउ को देन में होगा, जिसको दैट में करेंगे, और दिस को दोज में चेंज करेंगे, एगो को बिफोर में चेंज करेंगे. ठीक है, हैंड्स को हैंड्स में चेंज करेंगे, हैंड्स हैंड्स. ठीक है, और कम को गो में चेंज करेंगे. कम होगा तो उसे गो कर देंगे. 10 को 100 में करते हैं चेंज, 10 100. टुडे को टुडे दैट डे, टुडे आज, दैट डे उस दिन. तो ये हो रहा शो, टुडे मीन्स हो रहा शो नियरनेस आज, और दैट डे मीन्स डिस्टेंस होगी ना उस दिन, दैट डे. ठीक है, टू नाइट आज रात, टू नाइट का दैट नाइट. ठीक, तो कम का गो, 10 का 100, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट. यस्टरडे, द प्रीवियस डे. यस्टरडे मीन्स द प्रीवियस डे, या ये को इसका होता है द डे बिफोर. यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर. टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया. टुमारो, टुमारो मीन्स क्या होगा? आने वाला, द नेक्स्ट डे. टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे. और लास्ट नाइट,
लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। तो ये सारे वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस चेंज टू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। तो जहां नाउ वहां देन कर दो, जहां नाउ होगा डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में उसको देन करेंगे, दिस को दैट में चेंज करेंगे। जब डायरेक्ट स्पीच में दिस होगा तो इनडायरेक्ट में उसको दोस करेंगे। जब डायरेक्ट स्पीच में एगो होगा तो इनडायरेक्ट में उसको बिफोर करेंगे। हैंस होगा तो उसको थैंक्स में करेंगे। कम होगा तो उसको गो में चेंज करेंगे। दस को सो में, टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, yesterday the previous day, the day before, tomorrow means the next day or the following day, ठीक। और लास्ट नाइट पिछली रात, the previous night, ठीक। तो ये सारे आपके, तो जब ये वर्ड आएंगे डायरेक्ट तो इसको डायरेक्ट में इस तरह से बदलोगे। तो एग्जाम्पल डायरेक्ट का है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। इन्वर्ट कॉमास, आई शैल कम, कॉमा क्लोज। तो ही सेड आई शैल कम। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है, तो क्या डायरेक्ट बनेगा? इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी? ही सैड। सैड को टूल पे क्यों चेंज नहीं करा? क्योंकि ये इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सैड रहेगा। दैट लगाएंगे, सेंटेंस एजर्टिव में है, दैट आ जाएगा। ही सैड दैट आई शैल कम। अब इसके अंदर मैंने बताया था पिछले सेंटेंस, पिछले क्लास में आपको मैंने, कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होगा तो इसको चेंज करते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट का ही है तो ये थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, ठीक। और शैल है तो उसको शुड में चेंज कर देंगे, ठीक। कम तो ही सेड दैट, ठीक है। कम को चेंज कायम करेंगे, बताया था ना आपको लिस्ट में। गो, तो ये क्या कर रहा है? ये कौन सा वर्ड है? वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस। ये वर्ड है कम, वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस, और इसको चेंज करेंगे वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में। तो कम का फुल स्टॉप। तो ये जरूर ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट के अंदर जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो वर्ड्स आएंगे, कौन से वर्ड्स? वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, तो उसको चेंज करना है वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में। कम का गो। क्लियर हो गया? He said the man shall do it. Inverted commas close. He said the man shall do it. तो इनडायरेक्ट अब समझ में होगा, आराम से बना लोगे। क्या बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट? ही सैड, सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड रहेगा। सेंटेंस एजर्टिव है तो दैट लगा देंगे। ही सैड दैट द मैन शैल डू इट, द मैन शैल डू इट, तो ही सैड दैट द मैन। शैल को, शैल फ्यूचर में है तो काय में करेंगे, इसको शुड में करेंगे। डू इट, कॉमा खत्म हो जाएगा। तो हमने इसमें इस तरह से चेंज कर दिया। ही सेड दैट द मैन शुड डू इट, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल। डायरेक्ट
डायरेक्ट स्पीच का। इट में रेन, क्लोज कर देंगे इन्वर्टेड कॉमास। इट में रेन, ठीक। पास्ट में है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब साइड है, और ये हमारा प्रेजेंट में इट में रेन, हो सकती है बारिश, इट में रेन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या बनेगा इसका? साइड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, ठीक, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है आसिया, सादिया टोल्ड आसिया। दैट लगाएंगे, सेंटेंस SL2 में है दैट, ठीक। इट में रेन, दैट इट मे को माइट में चेंज कर देंगे, इट माइट रेन, फुल स्टॉप। तो दैट के बाद मे को माइट में चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमने इसको ऐसे ही कैन को कुड में चेंज कर दोगे आप। जब रिपोर्टेड स्पीच में कुड, शुड, माइट, वुड, ought, must, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड्स हों तो इनको चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो जब ये वर्ड्स कोड, शुड, माइट, वुड, ऑट, मस्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं इसके अंदर, इन्वर्ट कॉमा, द सर्वेंट must obey, close, inverted commas, close. He said the servant must obey. इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उससे मस्ट लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे इनडायरेक्ट इसका? He said, अगर सेड के बाद ट्रू और ऑब्जेक्ट होता तो इसको टोल्ड कर देते, नहीं है तो नहीं होगा। ही सेड, दैट लगा देंगे, सेंटेंस अल्टरनेटिव दैट लगा देंगे। ही सेड दैट द सर्वेंट मस्ट ओबे, स्टॉप, कॉमा खत्म हो जाएंगे। तो मस्ट का मस्ट हुआ, इसको हमने चेंज नहीं किया। देता हूं मैं आपको डायरेक्ट स्पीच। They said the boys could run fast. Inverted commas, close. They said the boy could run fast. Reported verb, reported speech में could है, तो इसका indirect क्या होगा? They said, said ऐसे रहेगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं, तो उसको टोल्ड नहीं करेंगे। They said, that लगाएंगे इसमें क्योंकि ये जरूर सेंटेंस है।
decide that the boys could run fast. कॉमर्स खत्म हो जाएंगे, कुड को चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह से जितने वर्ड्स हमारे हैं इनको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज ही रहने देंगे, इसमें चेंज नहीं होगा। क्लियर? इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, डायरेक्ट के अंदर वाद है। इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, क्या चीज चेंज नहीं होती। एक्सेप्शन ये है इसके अंदर कि हमारे पास जब रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो या हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन आदत हो या प्रोवर्ब हो, मुहावरे हो, मैक्सिम्स हो, तो उन रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलते। कहां नहीं बदलते? एक्सेप्शन है हिस्टोरिकल ट्रूथ, ऐतिहासिक सच्चाई हो, यूनिवर्सल ट्रूथ वो सच्चाई जो हमेशा रहने वाली हो, हैबिचुअल एक्शन आदतें हो या प्रोवर्ब हो, मुहावरे हो, मैक्सिम्स हो, सेइंग हो, उनको नहीं चेंज करते रिपोर्टेड स्पीच में। फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्ट स्पीच लिखता हूं मैं इसमें, teacher said inverted commas 2 and 2 make 4, inverted commas close। तो ये हमारा क्या है? प्रोवर्ब है। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक प्रोवर्ब है, मुहावरा है। तो इस तरह के जो प्रोवर्ब्स होंगे, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे, जो मुहावरे होंगे, जो ट्रूथ, जो हैबिचुअल एक्शन इस तरह से जो होंगे, जो बदल नहीं सकते, तो इनको हम नहीं चेंज करते। इसका इनडायरेक्ट भले ही इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इसको ऐसे ही कर देंगे, द टीचर साइड क्यों है? क्योंकि खाली हमारा इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो इसको हम टोल्ड कर देते। ठीक, द टीचर साइड दैट लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारा सेंटेंस असर्टिव है और बाकी सेंटेंस पूरा ऐसे हो जाएगा। 2 and 2 make 4। तो ये इसका एक्सेप्शन था डायरेक्ट का, कि जो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, प्रोवर्ब्स हो, मैक्सिम हो, सेइंग हो, वो चेंज नहीं होगा। भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो हो वो पास्ट में ही क्यों ना हो। क्लियर?